Welcome students, I am Aarti Singh and today we are going to read The Sound of Music chapter. तो आज हम एक बहुत ही प्रेरणा देने वाली कहानी पढ़ने जा रहे हैं. एवलिन ग्लीनी लिसन्स टू म्यूजिक साउंड विदाउट हियरिंग इट. ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो बिना सुने भी म्यूजिक महसूस करती है. यस, she cannot hear, she is deaf, but still she became one of the world's greatest musician. So let's start. Evelyn Glennie listens to music sound without hearing it. God, before you read, इसको जरूर पढ़ना है ताकि हम लोग को इसका इंट्रो पता चल सके. ये चैप्टर है क्या? God may have taken her hearing, but He has given her back something extraordinary. What we hear, she feels far more deeply than any of us. This is why she expresses music so beautifully. भगवान ने एवलिन से सुनने की शक्ति हियरिंग ले ली, पर बदले में उसे एक अनोखी एक्स्ट्राऑर्डिनरी महसूस करने की शक्ति दे दी. जहाँ हम म्यूज़िक सुनकर एंजॉय करते हैं वहीं एवलिन महसूस करके उससे और गहराई से समझती, इसलिए वो इतनी खूबसूरत म्यूज़िक बजाती है. सो लेट्स स्टार्ट लाइन बाय लाइन. Rush your crowds, our crowds, jostle for position on the underground train platform. Rush hour मतलब है वो समय जब लोग ऑफिस या स्कूल के लिए भीड़ में होते हैं. ठीक है, रश मतलब ये तो रश आर मतलब जल्दबाजी में सब लोग धक्के मारते हुए, जॉस्टल मतलब धक्के मार प्लेटफॉर्म पर अपनी जगह ले रहे थे. A slight girl looking younger than her 17 years was nervous yes excited as she felt the vibration of the approaching train. एक पतली सी लड़की जो बस 17 साल की, कितने साल की? 17 साल की है. 17 साल से भी छोटी है लग रही है, लेकिन लग कितने 17 साल से भी छोटी लग रही है. वो नर्वस है, घबराई हुई थी, लेकिन एक्साइटेड भी. वो ट्रेन की आने की वाइब्रेशंस महसूस कर रही थी क्योंकि वो सुन नहीं सकती थी. शी वॉज डीप. इट वॉज हर फर्स्ट डे at the prestigious Royal Academy of Music in London and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. ये उसका पहला दिन था लंदन के रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में, जो एक बहुत फेमस और बड़ा म्यूज़िक स्कूल है. स्कॉटलैंड के एक छोटे फार्म से आई लड़की के लिए. कहाँ की ये लड़की? स्कॉटलैंड से आई, छोटी फार्म से आई है. ये सब कुछ बहुत बड़ा और डरावना, मतलब बहुत डॉन्टिंग था, मतलब डरावना लग रहा था उसको. नर्वस थी, इसको हम लोग नर्वसनेस बोल सकते हैं, सबके साथ होता है. बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन द मोस्ट. शी वॉज प्रोफाउंडली डीफ. क्या है ये? डीफ है. एवलिन एक एस्पायरिंग म्यूजिशियन थी, मतलब वो एक बड़े म्यूजिशियन बनने का सपना रखती थी, लेकिन उसे सामने सबसे बड़ा चैलेंज था. वो पूरी तरह से बहरी थी, मतलब प्रोफाउंडली मतलब पूरी तरह से, प्रोफाउंडली मतलब पूरी तरह से क्या थी? डीप थी. सोचिए, बिना सुनाई दिए म्यूजिक सीखना इज़ hard. Evelyn Glennie's loss of hearing had been gradual. Evelyn की सुनने की शक्ति अचानक नहीं गई, बल्कि धीरे धीरे ग्रेजुअली कम होती गई. Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. उसकी माँ इज़बेल ग्लेनी, क्या नाम है इसकी मॉम का? इज़बेल ग्लेनी की पहली बार तब लगा कुछ गलत है जब एवलिन सिर्फ 8 साल की थी और पियानो बजाने का वेट कर रही थी. दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव. आई सडनली रियलाइज शी हैडंट हर्ड, सेज इज़बेल ग्लेनी. तो जब एवलिन का नाम लिया गया वो हिली भी नहीं. उसकी माँ को समझ आया कि एवलिन सुनी नहीं. तभी उन्होंने एहसास किया कि एवलिन सुन नहीं पा रही है. For a quiet while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. कुछ समय तक एवलिन ने अपनी बढ़ती बहरेपन, डीफनेस अपने टीचर्स और दोस्तों से छुपा कर रखी. वो ऐसा दिखाती थी कि जैसे सब कुछ ठीक है. By the time she was 11, her marks had deteriorated and headmistress urged her parents to take her to specialist. लेकिन जब 11 साल की हुई तो उसके मार्क्स गिरने लगे, मतलब डिटोरिएटेड मतलब उसके मार्क्स गिरने लगे. तब हेडमिस्ट्रेस ने उसके पेरेंट्स से कहा उसे अब स्पेशलिस्ट हियरिंग डॉक्टर के पास ले जाइए. जॉस्टल, पुश रफली, स्लाइट, स्मॉल एंड थिन. जॉस्टल मतलब धक्का देना, स्लाइट मतलब पतली, डॉन्टिंग मतलब डरावना, एस्पायरिंग म्यूजिक मतलब जो म्यूजिशियन बनने का सपना रखता है. एस्पायरिंग, एस्पिरेंट्स बोलते हैं ना. एस्पिरेंट्स मतलब क्या होता है? जो कुछ बनने की इच्छा रखने वाला. वैसे ही जो म्यूजिशियन बनने की सपना देखता है उसको बोलते हैं एस्पायरिंग म्यूजिशियन.
तो देखो, डिसेबिलिटी कैन नॉट स्टॉप टैलेंट, ओनली योर विल पावर मैटर्स। कोई काम बड़ी नहीं होती अगर इरादा मजबूत होता है तो। इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग was severely impaired as a result of gradual nerve damage। तब डॉक्टर ने बताया कि एवलिन की सुनने की शक्ति बहुत कम हो गई है और इसका रीज़न था नर्व डैमेज, मतलब धीरे धीरे उसके कान के नर्व्स खराब हो गए थे। They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to school for the deaf। डॉक्टर्स ने बोला कि एवलिन को हियरिंग एड मतलब मशीन जो सुनने में हेल्प करती है लगानी चाहिए और उसे स्पेशल स्कूल फॉर डीफ में भेजना चाहिए। Everything suddenly looked black and says एवलिन। तो एवलिन ने कहा सब कुछ अंधेरा लगने लगा, मतलब उसे लगा कि उसकी दुनिया खत्म हो गई हो। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। लेकिन एवलिन हारी नहीं, उसने डिसाइड किया कि वो एक नॉर्मल जिंदगी जिएगी और अपनी म्यूजिक की पैशन को कंटिन्यू करेगी, वो अपने म्यूजिक को परस्यू करेगी। वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग जाइलोफोन एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। एक दिन एवलिन ने देखा कि एक लड़की जाइलोफोन वुडन बास वाला इंस्ट्रूमेंट बजा रही थी और उसने डिसाइड किया मुझे भी ये बजाना है। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर एंड द percussionist रॉन फॉर्बेस spotted her potential। तो ज़्यादातर टीचर्स ने मना किया, पर रॉन फॉर्बेस एक परक्यूशनिस्ट थी जो ड्रम बजाता था। इसको क्या बोलते हैं? परक्यूशनिस्ट को जो ड्रम बजाता है। तो ज़्यादातर टीचर से मना कर रहे थे, लेकिन रॉन फॉर्बेस कौन था? रॉन फॉर्बेस एक टीचर थे जो ड्रम बजाते थे। उसने एवलिन में टैलेंट पहचान लिया। हे भगवान, देखो ही बैगन को हम हे भगवान बोल रहे हैं। ही बैगन बाय टर्निंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। उसने 2 बड़े ड्रम अलग अलग सुर में सेट किए। डोंट लिसन टू योर ईयर्स ही वुड से, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे। वो कहते हैं अपने कानों से मत सुनो। क्या बोले उसको? अपने कानों से मत सुनो, किसी और तरीके से महसूस करने की कोशिश करो। सडनली आई रियलाइज आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। एवलिन ने महसूस किया कि ऊपर वाले सुर हाई ड्रम्स का वो वेस्ट के ऊपर फील करती है और नीचे वाले सुर लो ड्रम वेस्ट के नीचे फील करती है। जब भी हम लोग भी जैसे कभी अगर आइज़ बंद होता है, जैसे आप लोग ये करके देख सकते हैं, आइज़ बंद करो और लाइट को बंद करो, ठीक है, तो आपको फील होगा कि लाइट अंधेरा में है, और अगर लाइट को ओपन करोगे तो फील होगा कि अरे, आप अगर आँख बंद करके हो तब भी ये सेंसेशन फील हो जाता है। I had to learn my open mind and body to sounds and vibration। एवलिन ने अपने माइंड और बॉडी को वाइब्रेशंस के लिए ओपन करना सीख लिया। उसने सुनना बंद नहीं किया, बल्कि महसूस करना शुरू किया। She toured the United Kingdom with a youth orchestra and by the time she was 16 she had decided to make music her life। तो वो यूके में यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ टूर पर गई और जब वो 16 साल की हुई तब उसने डिसाइड किया मेरा लाइफ म्यूज़िक ही है। शी ऑडिशन्ड फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक एंड स्कोर वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी। एवलिन ने रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक के लिए ऑडिशन दिया और अकेडमी के हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा मार्क्स लाने वाले में से एक बनी। एट द एंड ऑफ हर 3 years course, she had captured most of the top awards। उसने 3 साल के कोर्स के बाद एवलिन ने सबसे बड़ा अवार्ड जीत लिया था। And for all this, Evelyn won't accept any hint of heroic achievement। एवलिन इतनी सक्सेसफुल होने के बाद भी अपने आप को हीरो नहीं समझती थी। She is very humble। She says she just did what she loved, music, with hard work and focus। If you work hard and you know where you are going, you'll get there। एवलिन कहती है अगर तुम मेहनत करो और अपना गोल जानते हो तो तुम ज़रूर सफल होगे। ये लाइन हमें लाइफ का एक स्ट्रॉन्ग लेसन देती है। हार्ड वर्क प्लस डायरेक्शंस इज इक्वल्स टू सक्सेस। And she got right to the top, the world's most sought after multi-percussionist with a mastery of some 1,000 instruments and hectic international schedule। एवलिन ने पूरे वर्ल्ड में अपना नाम बना लिया और एक मल्टी परक्यूशनिस्ट है, मतलब ड्रम, तबला, जाइलोफोन और हज़ारों इंस्ट्रूमेंट्स बजाने में एक्सपर्ट है। उसका शेड्यूल हमेशा बिजी ही रहता है क्योंकि पूरी दुनिया में लोग उसकी कॉन्सर्ट्स देखने चाहते हैं। It is intriguing to watch Evelyn
function so effortlessly without hearing. राइटर कहते हैं एवलिन को देखकर बड़ा अमेजिंग लगता है, कैसे वो बिना सुने भी सब कुछ इतनी आसानी से करती है। ये दिखाता है कि एवलिन का फोकस, फीलिंग और वाइब्रेशन सेंस कितना स्ट्रांग है। In our 2-hour discussion, she never missed a word. Men with busy beards give me trouble. She laughed. राइटर लिखती है हमारी 2 घंटे की बातचीत में एवलिन ने एक भी वर्ड मिस नहीं किया। वो कहती है जिनके बड़े दाढ़ी मूंछ होते हैं वो उनसे बात करना मुश्किल होती है क्योंकि उनके लिप्स क्लियरली दिखते नहीं और वो लिप रीडिंग से समझती है। मतलब वो सुन तो नहीं पाती थी ना, तो वो लिप रीडिंग से समझती थी। It's not just watching the lips, it's the whole face, especially the eyes. एवलिन कहती है कि वो सिर्फ लिप्स नहीं देखती थी बल्कि पूरे फेस और आंखों का एक्सप्रेशन से समझ जाती थी कि लोग क्या कह रहे हैं। मतलब वो फेस रीडिंग और एक्सप्रेशन से बात समझती थी। She speaks flawlessly with a Scottish lit. मतलब एवलिन बिना किसी गलती के, फ्लॉलेसली मतलब बिना किसी गलती के बोलती है और उसका एसेंट में एक स्कॉटिश लिल्ट यानी स्कॉटलैंड का अंदाज है। माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11 शी सेज। वो कहती है मेरी स्पीच क्लियर इसलिए है क्योंकि मैं 11 साल तक सुन सकती थी। उसने तब तक वर्ड्स और प्रोनाउंसिएशन सही से सीख लिए थे। बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज। लेकिन सोचो बिना सुनने के बावजूद एवलिन ने फ्रेंच और जापानीज कैसे लैंग्वेज भी सीख ली। ये दिखाता है उसका डेडिकेशन और मेहनत। एज फॉर म्यूजिक शी एक्सप्लेन्स इट पास इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। म्यूज़िक के बारे में एवलिन कहती है म्यूज़िक मेरे पूरे शरीर के हर हिस्से से गुजरता है। वो साउंड को फील करती है, सुन सकती है। इट टिंगल्स इन द स्किन, माई चिक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर। वो कहती है मुझे वाइब्रेशन स्किन, चिक बोन्स, गालों और बालों तक महसूस होती है। मतलब साउंड उसके पूरे शरीर में एक सेंसेशन क्रिएट करता है। When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. जब वो xylophone बजाती है तो उसके स्टिक से थ्रो वाइब्रेशंस वो अपने फिंगर टिप्स तक फील करती है, यानी उसका शरीर ही उसका ईयर बन गया है। वाइब्रेशंस वो इतना कुछ फील कर रही है। By learning against the drum, she can feel the resonances flowing into her body. जब वो ड्रम के पास झुकती है तो वो उसकी रेजोनेंस, इको, वाइब्रेशंस को अपने शरीर के अंदर तक महसूस करती है। On a wooden platform, she removes her shoes so that the vibrations pass through her bare feet and up her legs. तो जब वो वुडन प्लेटफॉर्म जब लड़की के स्टेज पर परफॉर्म करती है, लकड़ी के स्टेज पर जब परफॉर्म करती है तो वो अपने शूज़ उतार देती है ताकि वाइब्रेशन सीधे पैरों से शरीर तक जा सके। यही उसका वे ऑफ लिसनिंग टू म्यूज़िक है, पूरे बॉडी से सुनना। एवलिन ग्लेनी प्रूव्स दैट म्यूजिक कैन बी फेल्ट नॉट जस्ट हर्ड। Not surprisingly, Evelyn delights her audiences. In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society prestigious Soloist of the Year Award. Evelyn अपने ऑडियंस दर्शकों को खुशी और प्रेरणा देती है। ये बात बिल्कुल सरप्राइज वाली है। 1991 में रॉयल हार्मोनिक सोसाइटी के सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला, जो बहुत बड़ा सम्मान है म्यूज़िक की दुनिया में। मतलब उसकी मेहनत और टैलेंट दोनों को दुनिया ने पहचाना। सीज मास्टर percussionist James Blades God may have taken her hearing, but he has given her back some extraordinary what we hear. She feels far more deeply than any of us. This is why she expresses music so beautifully. एक बड़े म्यूजिशियन जेम्स ब्लेड्स ने कहा भगवान ने शायद उसे सुनने की शक्ति छीन ली, बट ही हैज़ गिवन हर समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, लेकिन उसको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दे दिया है जो हम सुनकर महसूस करते हैं, एवलिन फील करके महसूस करती है, और वो भी हम सबसे ज़्यादा गहराई से। इसलिए वो म्यूज़िक को इतना सुंदर तरीके से एक्सप्रेस करती है। एवलिन कन्फेसेस दैट शी इज़ समथिंग ऑफ workaholic. I have just got to work. Often harder than classical musician, but the rewards are enormous. एवलिन खुद कहती है कि मैं एक वर्कहॉलिक हूँ, यानी मुझे काम करना बहुत पसंद है। मैं हर रोज़ प्रैक्टिस करती हूँ और कई बार तो मुझे क्लासिकल म्यूजिशियन से भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन उसके रिवार्ड्स
परिणाम बहुत बड़े होते हैं, सक्सेस, फेम और लोगों की रिस्पेक्ट। Apart from the regular concerts, Evelyn also gives the free concerts in prisons and hospitals. तो एवलिन सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं काम करती बल्कि कुछ अच्छे काम भी करती है, जैसे प्रिजन्स और जेल्स और हॉस्पिटल्स में फ्री कॉन्सर्ट्स करती है ताकि लोगों को खुशी और होप मिल सके। ये दिखाता है कि उसका दयालु और संवेदनाशील दिल की थी। शी आल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन। वो यंग म्यूजिशियंस, नए संगीत सीखने वाले बच्चों को क्लासेस और ट्रेनिंग भी देती है। मतलब वो अपना नॉलेज दूसरों से शेयर करती है ताकि नए लोग भी आगे बढ़ सकें। एंड रिचलिन ऑफ द Beethoven Fund for Deaf Children says she is the shining inspirations for deaf children. They see that there is nowhere that they cannot go. Annie Richin, जो बीथोवेन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन से जुड़ी है, कहती है एवलिन एक शाइनिंग इंस्पिरेशन है, एक रोशनी की मिसाल है। उन सब बच्चों के लिए है जो सुन नहीं सकते। बच्चों उसे देखकर समझते हैं कि कोई भी कमी इंसान को रोक नहीं सकती। देयर इज़ नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो, मतलब वो भी कुछ भी कर सकती है। एवलिन ग्लेनी हैज़ ऑलरेडी accomplished most people twice her age, and she has brought percussion to the front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving. एवलिन ने अब तक उनकी उम्र से दुगने लोगों से भी ज़्यादा सक्सेस हासिल कर ली। मतलब उसने अपनी मेहनत से दुनिया भर के अपने नाम बना लिया है। एवलिन ने परक्यूशन मतलब ड्रम्स, तबला, जाइलोफोन जैसे इंस्ट्रूमेंट्स को ऑर्केस्ट्रा के फ्रंट पर ला दिया। पहले लोग सोचते थे यह सिर्फ बैकग्राउंड साउंड है, पर एवलिन ने दिखाया कि ये भी दिल को छू सकता है। वेरी मूविंग। शी हैज़ given inspirations to those who are handicapped, people who look to her and say, if she can do it, I can. And not the least, she has given enormous pleasures to millions. तो वो क्या बोल रही, एवलिन ने से सभी हैंडीकैप लोगों को प्रेरणा दी है जो ये सोचते हैं कि अब मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मैं डीफ हूँ, मैं ये हूँ वो, लेकिन वो इंस्पिरेशन देती है कि यह सब कुछ नहीं, डिसेबिलिटी कभी लिमिटेशंस नहीं होती है। एंड और इनॉर्मस, सबसे बड़ी बात है एवलिन ने करोड़ लोगों के दिल को खुशी और म्यूज़िक से भर दिया। उसने दुनिया को सिखाया डिसेबिलिटी कभी लिमिटेशंस नहीं होती है। चैप्टर बहुत ही इंस्पिरेशनल भरा चैप्टर था और आप लोगों को बहुत अच्छा चैप्टर लगा है। थैंक यू।